डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ क्रिएटिव इंग्लिश क्लासेज। आज की क्लास में हम आपको 12th का जो इंग्लिश का एग्जाम हुआ है उसका आंसर की बताने जा रहे हैं। 4 फरवरी 2023 का एग्जाम का आप सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये एच सेट है। एच सेट है, देखेंगे, हाँ एच सेट है, ठीक है ना। इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूं और बाकी सब अपने अपने सेट के हिसाब से मिला लेंगे। आंसर देखना, सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनने के लिए आपको पूछा जाएगा इसमें से सही सेंटेंस कौन है। सबसे पहला सेंटेंस अगर चेक करोगे तो इज सी, यहां तक ठीक है। पार्टिसिपेट, यहाँ V1 आ गया और इज के बाद कभी V1 नहीं आता, V4 आ सकता है टेंस होगा तो, और V3 आएगा पैसिव वॉइस होगा तो ये सेंटेंस डायरेक्ट गलत है। डू सी, सी के साथ डज लगता है, डू नहीं, ये डायरेक्ट गलत है। डिड सी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, ये सेंटेंस सही है। ये सेंटेंस देखो, सी पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, यहाँ पर देखो सेंटेंस अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव सेंटेंस और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ये पंक्चुएशन का गलत प्रयोग, कॉमन एरर है, ठीक है ना। सेंटेंस सी सही है। अब अगला देखना है 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब होता है निषेध करना, मना करना। मना करना का विपरीतार्थक पूछ रहा है। एंटोनिम मतलब होता है विपरीतार्थक, सैनोनिम मतलब, सैनोनिम्स मतलब होता है समानार्थी, जिसको आप पर्यायवाची शब्द के नाम से हिंदी में जानते होंगे। प्रोहिबिट का विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है, उल्टा शब्द। तो प्रोहिबिट मतलब निषेध करना होता है, अलाउ मतलब अनुमति देना होता है, तो इसका आंसर होगा अलाउ। अगला क्वेश्चन है माय नीस ड्रॉप डैश बोतल ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना। माय नीस भतीजी, भतीजी स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के लिए, मैं फेमिनिन जेंडर के लिए आपको हमने पढ़ाया था कि सी फैमिली आएगा और सी फैमिली में इसका क्या, बोतल। यहाँ पर हीज है, पॉसेसिव केस से पूछा जा रहा है। अब पॉसेसिव केस में हीज लड़का के लिए आएगा, ये तो डायरेक्ट गलत है। ईट निर्जीव के लिए आता, डायरेक्ट गलत है। दियर प्लुरल के लिए आता, डायरेक्ट गलत। यहाँ नीस, एक नीस की बात कर रहे हैं, यहाँ ऑप्शन सही है हर। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, देखना है, लिखा हुआ है कि डैश योर फादर गॉट अ नाइस कार। यस नो, योर फादर है, यहाँ पर सिंगुलर है, योर फादर है। योर फादर मतलब एक, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्रिया सिंगुलर लेगा। अगर यहाँ पर देखोगे तो एम तो आई के साथ लगता है, ये डायरेक्ट गलत है। हैव तो कभी आएगा नहीं इसके साथ। वेयर प्लुरल है, एक ही ऑप्शन तो सही है, एज दम ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना। चूज द ऑड वन आउट, ऑड पूछने के लिए, ऑड मतलब चुनने के लिए बोला, इसमें से ऑड कौन है। अब देखेंगे तो ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, डीप मतलब बहरा होता, डम मतलब गूंगा होता, इडियट मतलब मूर्ख होता। अगर आप देखेंगे तो ये तीनों जो है, ये तीनों शरीर का अक्षमता को दर्शाता है, ये मूर्खता को दर्शाता है, तो इसमें ऑड जो है इडियट है। अगला है व्हेन समथिंग इज हिलारियस। हिलारियस मतलब होता मजाकिया। इट इज डैश, अब देखो जो मजाकिया होगा वो स्केरी तो नहीं हो सकता है, डरावना, सेड, उदास तो नहीं होगा, ठीक है ना। फनी, ये ऑप्शन इसका सही है, सब गलत है, यस नो। अब अगला क्वेश्चन है 7 में, देखना है ध्यान से। गिव द चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, चूज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। सेंटेंस में एडजेक्टिव चुनने के लिए बोला जा रहा है। अब देखो चॉकलेट मारा है, चॉकलेट तो यहाँ पे नाउन है, ठीक है ना। दिस चॉकलेट, एडजेक्टिव अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एडजेक्टिव गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, दो एडजेक्टिव है, लेकिन एक क्रिया से बना हुआ पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पर देखोगे यहाँ चॉकलेट नाउन है और नाउन के अर्थ में कुछ भी जोड़ेगा मिलाएगा, ठीक है ना, तो वो जोड़ने मिलाने वाला क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो ये भी एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यहाँ भी एडजेक्टिव की ही भूमिका में, ये बेबी भी नाउन है, नाउन के अर्थ में कुछ भी जोड़ने मिलाने वाला क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। अब यहाँ पर देखो दिस ऑप्शन में है ही नहीं कहीं पर, तो कौन है, क्राइंग है, तो ऑप्शन सही क्या है, क्राइंग। ये जो भी रंग है गलत, ठीक है ना। अगला ध्यान देना है, आगे का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हाउ कैन ही चीट मी, ठीक है ना। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें सेंटेंस सही कौन है, ठीक है ना। हाउ कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, हाउ कैन, सॉरी ही कैन नॉट है, ध्यान देना क्या लिखा हुआ, ही कैन नॉट चीट मी लाइक दिस, चीट मी ही कैन नॉट, ये सेंटेंस तो डायरेक्ट गलत नजर आ रहा है, देखना है, ध्यान देना है, ठीक है ना। ये सेंटेंस देखेंगे तो आपको डायरेक्ट गलत नजर आएगा, ठीक है ना। ये डायरेक्ट गलत है, ये डायरेक्ट गलत है। कैन नॉट चीट मी लग रहा बच्चा को लिखा, ही विल चीट मी नॉट, देखिए नोट कहाँ दे आया है, यहाँ पर नोट हमेशा सहायक क्रिया के बगल में रहता है, ये सेंटेंस भी गलत। सही कौन है, ए। अब 9 क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें देखना है, ध्यान से समझना है।
इशिता विल डैश हर न्यू ड्रेस। ड्रेस पहनने की बात होगा तो ड्रेस कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो पहनना का अंग्रेजी होता है पुट ऑन, तो इसका आंसर क्या सही होगा? पुट ऑन, ठीक है ना। उतारना होता है तो पुट ऑफ होता है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है दिस इज मेड इन दैश यूनाइटेड किंगडम। इसको देखोगे यूनाइटेड किंगडम में कई देश आता है, एक संगठन एक समूह कह सकते हो। और आर्टिकल जब आपको पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे सारे समूहों संगठन के नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है, यहाँ क्या होगा? दा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर जो है सी स्माइल्ड डैश माई मिस्टेक। स्माइल्ड किया है मेरे गलती पे स्माइल करने की बात करा। यहाँ पर प्रीपोजिशन जो सूट होगा वो होगा एट ऑप्शन सही है। द वाइंड डैश हैविली यस्टरडे, यस नो, हैविली मतलब भारी, यस्टरडे मतलब बीता हुआ है। यहाँ यस्टरडे देखो हमने आपको टेंस में पढ़ाया था कि लास्ट, पास्ट, एगो, यस्टरडे, बिफोर, देन के साथ पास्ट रिपीट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट रिपीट टेंस का वर्ब होता है V2 और V2 इसमें देखो ये V1 है, ये गलत है, ये हैड, ये तो पास्ट रिपीट, पास्ट परफेक्ट हो गया, ये पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। सही ऑप्शन है सी, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है आई कांट लिव ऑन डैश $500 अ मंथ। मतलब कहना चाह रहा है कि मैं $500 के महीने पे नहीं रह सकता हूँ, ये सुनो। अब यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल की तो यहाँ $500 का महीना बोला, यहाँ कोई आर्टिकल की जरूरत है, ना ए लगेगा ना एन ना दा, यहाँ होगा ऑप्शन सही नो आर्टिकल। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं 14 नंबर हिज र्यूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट वन डे। लिक मतलब चाटना होता है, डस्ट मतलब धूल, धूल चटाने की बात कर रहा है, ठीक है ना। हिज र्यूड बिहेवियर, ठीक है ना, उसका रुखरा व्यवहार जो है एक दिन उसको धूल चटाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिक द डस्ट का मीनिंग क्या है? चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड का क्या मीनिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ धूल चटाने का मतलब क्या? हत्या करना तो नहीं होता है, किसी को हरा देना, ह्यूमिलिएट परेशान करना, टू बी ब्रिएड दफना देना, फॉल डाउन मतलब गिराना होता है, ठीक है ना। ह्यूमिलिएट परेशान करना, ये धूल चटाना। यहाँ पर सबसे सॉरी 1 मिनट ध्यान देना है, यहां पर आपका ऑप्शन सही होगा फॉल डाउन। क्या ऑप्शन सही होगा? फॉल डाउन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द रिमेडी फॉर ऑल डिजीज। मतलब रिमेडी मतलब इलाज होता है, सभी बीमारी का इलाज, जिसके तहत उसको क्या कहा जाता है? यहाँ देखो नार्कोटिक्स है, ये तो डिपार्टमेंट होता है जो ड्रग्स पकड़ता है। एंटीसेप्टिक है, ये नहीं होगा। लिरिक है, ये तो घना का भाग है, इसको कहा जाता है पेनेसिया, ठीक है ना। ऑप्शन क्या होगा इसका? पेनेसिया सही ऑप्शन है, ठीक है ना। वी डैश फॉरगेट टू टेक चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर। मतलब बोल रहा है कि फ्रीजर से चिकन बाहर करना भूलना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताओ। बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, तो मस्ट नोट होगा, निश्चित नहीं भूलना चाहिए, अवश्य नहीं भूलना चाहिए, मस्ट नोट होगा। ये ऑप्शन गलत है, ये सब गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गॉड हेल्प्स दोज हु डैश देमसेल्व्स। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। और आपको हम बताएं जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला क्रिया जो है रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। पहले क्या है? दोज है, और दोज दिस दैट दिस दोज आपको प्रोनाउन पढ़ाए थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, दिस दैट दिज दोज। ध्यान सुनना है, दिस दैट दिज दोज। दिस दैट सिंगुलर होता है और दोज प्लूरल है, प्लूरल है क्रिया प्लूरल लेगा। अगर देखोगे टेंस पहले पकड़ना है तो हेल्प से इधर प्रेजेंट भी, इधर भी प्रेजेंट का ही पे टेंस होगा। अब प्रेजेंट का टेंस मतलब क्या? प्रेजेंट भी लगभग प्रेजेंट भी आएगा V1 या V5। यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल V1 आएगा, V1 देखना है, ये तो नहीं आएगा इसके साथ। हैज हेल्प, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये नहीं आएगा, हेल्प होगा। यस नो, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन जो है वो है 18 नंबर, और देखना है लिखा हुआ इन माई बेडरूम देयर इज अ बेड डैश अ वार्डरोब, ठीक है ना। मेरे बेडरूम में एक बेड है एंड अ वार्डरोब। वार्डरोब, वार्डरोब मतलब होता है अलमारी जिसमें आप कपड़ा रखते हैं, ठीक है ना। तो बेड है और क्या होगा? वार्डरोब है, दोनों की बात कर रहा है जोड़ने की। यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ किससे जुड़ेगा? एंड से जुड़ेगा। एंड क्या है? सी ऑप्शन सही है इसका। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन देखना 19 में, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको स्पेलिंग टेस्ट के लिए कुछ शब्द दे दिया जाता है और बोलता है 3 को स्पेलिंग गलत होगा 3 शब्द का और 1 सही होगा, सही को चुनने के लिए बोला जाता है, ठीक है ना। इसमें अगर ध्यान दोगे तो आपको यहाँ
लिखना चाह रहा था स्क्रिप्टर, ये तो डायरेक्ट गलत है, ये गलत है, ये गलत है। यहां पर देखो ये सही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी सही है। जॉन रीड्स इंग्लिश, ये प्रेजेंट रिपीट में है, इंग्लिश पढ़ने की बात कर। आप ऑप्शन देखते, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑफ एंड ऑन, अप एंड अबव, गिव एंड टेक, नियर एंड नियर। अप एंड अबव ऊपर और ऊपर, ये सुनो, गिव एंड टेक लेना देना होता, नियर नियर नजदीक में होता, ऑफ एंड ऑन मतलब होता अक्सर, और अक्सर के साथ प्रेजेंट रिपीट टेंस आता है, दर्शाता है। तो ये ऑप्शन सही होगा ए। चलो आगे ध्यान देना है, लिखा हुआ दिस इज डैश बेस्ट कार, बेस्ट गुड का सुपरलेटिव डिग्री है। और हमने आपको जब डिग्री पढ़ाया था उस समय बताया था सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वी वांट बी लेट, वांट बी लेट डैश, क्वेश्चन टैग से पूछा गया। क्वेश्चन टैग हमने आपको पढ़ाया था कि प्रथम अंश का सहायक क्रिया उठ करके द्वितीय अंश में और सब्जेक्ट जाता आमतौर पर। ये सुनो कहां का बदलता पता है? इसमें देखो सबसे पहले सहायक क्रिया इसमें विल नॉट मिला हुआ है, ठीक है ना, विल नॉट मिलता है तो ऑन्ट बनता है, और विल नॉट मिला है तो ऑन्ट बना है। ध्यान सुना है, ठीक है, ऑन्ट बना है। तो अगर प्रथम अंश में नोट रहेगा, द्वितीय अंश बोले थे नोट नहीं लगाना है, तो यहाँ पर पहले विल आएगा, उसके बाद क्या सब्जेक्ट, अगर पर्सनल प्रोनाउन रहेगा तो वही जाएगा, ठीक है ना। तो विल हुई, देख लो कहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द वुमन इज स्टैंडिंग डैश द डोर, जब खड़े रहते हैं ना वहां पर दरवाजे पर, दरवाजे के लिए या स्टैंडिंग के लिए कोई चीज के लिए आपको एट का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है? एट का। ऑप्शन सही है एट। यू कैन डैश, अगला क्वेश्चन है यू कैन डैश हिम इवन नाउ। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये तो डायरेक्ट बाहियात लग रहा, बच्चा लग रहा लिखा हुआ, ये डायरेक्ट गलत है। दो ऑप्शन तो डायरेक्ट छटा है। यहाँ चेक, इस चेक का मतलब होता है बैंक वाला चेक, और यहाँ किसी को व्यक्ति चेक करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये चेक सही होगा, CHECK, इसका मतलब होता है जांचना, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, दे आर प्रीटी, दे आर इंटेलिजेंट। देखो यहां पर ध्यान से देखोगे तो सब्जेक्ट और सहायक क्रिया जो है दोनों सेंटेंस का सेम है, मतलब सब्जेक्ट सहायक क्रिया एक ही है, बस ये एडजेक्टिव दोनों का अलग है। तो एडजेक्टिव को एक सेंटेंस बना करके लिखेंगे, देयर आर प्रीटी एंड इंटेलिजेंट, ये होगा इसका कंबाइन द सेंटेंस। सेंटेंस जोड़ने के लिए आपको पूछा जाएगा, देखो कहाँ ऑप्शन है, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये दोनों का क्या, दो गुण। अब एक ही व्यक्ति का दो गुण बताया जाएगा तो उसको एंड से जोड़ दिया जाएगा। दो दो बार ये सब्जेक्ट लिखने के सहायक क्रिया लिखना ये गलत होता है, कॉमन आता है, ठीक है ना। तो सही ऑप्शन होगा ये तो डायरेक्ट गलत है, देख लो, बहुत प्रीटी एंड इंटेलेक्चुअल गलत है। ये पढ़ो, पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि सही कौन है, निश्चित तौर पर पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। लिखा हुआ कि डी यू स्टिल डैश टू द क्लब, ठीक है ना। डू के बाद हमेशा V1 आता है, हम आपको पढ़ा चुके हैं। डू के बाद हमेशा क्या आता है? V1 आता है। यस नो, डू के बाद क्या आता है? V1। अगर आप ध्यान देंगे तो V1 इसमें कहाँ है? ये बिलोंग है, बाकी ये V5 है, ये V4, क्या आर के बाद बिलोंग, ये तो डायरेक्ट ऑप्शन है गलत है, यहाँ बिलोंगिंग होगा आर के बाद, ठीक है ना। इसके बिलोंगिंग ये भी गलत है, ऑप्शन सही क्या है? सी। ऐसे भी आपको तीनों गलत नजर आएगा। इंटर में इंग्लिश पूछने का कोई लेवल बड़ा नहीं होता है, ध्यान सुनना है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले। यहां बोला कि हमें समय पर पहुंचना चाहिए खेल के लिए। अब खेल के लिए देखो, खेल अगर ध्यान सुनना है, यहां पर अगर देखोगे, ठीक है ना, यहां पर अगर ध्यान से देखना है तो दा प्ले बोल रहा है खेल के लिए, फॉर खेल के लिए। यहां अगला ऑप्शन पढ़ोगे तो वी हैव टू रीच एट द टाइम फॉर प्ले, यहां भी फॉर प्ले है, प्रीपोजिशन बदला है यहाँ। ये सुनो, वी हैव टू रीच एट टाइम फॉर द प्ले, यहां भी फॉर प्ले है, एट द टाइम हुआ है, वी हैव टू रीच एट द टाइम फॉर प्ले, यहाँ पे द मिसिंग है, यहाँ द लगा दिया है, ठीक है ना, फॉर प्ले। सबसे पहला बात है वी हैव टू रीच एट द टाइम टू प्ले, ठीक है ना, हमें समय पर पहुंचना चाहिए खेलने के लिए। किसके लिए? खेलने के लिए। तो खेलने के लिए एक बात बताओ, अगर क्रिया के रूप में इस्तेमाल होगा तो यहाँ क्रिया के पहले दा थोड़े ना लगता है, क्रिया के पहले दा नहीं लगता है। खेलने के लिए अगर पहुंच रहे हैं तो ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा। किसके लिए? खेलने के लिए, ठीक है ना। ध्यान देना, अगला 28 नंबर है हु डैश ऑन द फोन, ठीक है ना। यहां पर जब हूं अकेले आएगा तो सिंगुलर समझ के क्रिया हमेशा सिंगुलर देते हैं, ठीक है ना। इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर हूं, ठीक है ना। तो ई जो ऑप्शन यहाँ सिंगुलर, देखो ये पुल्लले है, ये पुल्लले है, ये आइए के साथ आता है, सिंगुलर तो ईजी है, एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप्स
टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, किस टाइप का सेंटेंस, यहाँ देखो एक्सक्लेमेशन मार्क है, क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सी इंटरप्टेड मी डैश थ्रू माय स्पीच, ठीक है ना। देखो स्पीच के दौरान बोलने की बात कर रहा है, और दौरान का अंग्रेजी क्या होता है, दौरान का अंग्रेजी होता है मीन व्हाइल, क्या होता है, मीन व्हाइल, ठीक है ना। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सेंटेंस कौन करेक्ट है, फिर करेक्ट सेंटेंस बोला, यू शुड नॉट स्मोक, यू नॉट स्मोक, ये तो डायरेक्ट गलत है, बिना सहायक क्रिया का नोट लगाया हुआ है। यू स्मोक नोट, देखो नोट कहाँ लगाया हुआ है, ये डायरेक्ट गलत है। यू नोट मस्ट, देखो नोट पहले मस्ट सहायक क्रिया बाद में कर दिया, तीन को तो ऐसे डायरेक्ट छटा जाता है, कोनो क्वेश्चन में दम है, ऐसे भी आप चार ऑप्शन चेक करते तो आपको पता चलता कुछ भी नहीं, ठीक है। अगला आते हैं 32 नंबर पे, 32 में है माई अंकल डैश अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, ठीक है ना। मेरा अंकल जो है वो क्या, इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा, सोर्स मतलब स्रोत, प्रेरणा का स्रोत मेरे लिए क्या हुए थे, हो रहे थे, कि होंगे, कि हो गए हैं, कि हो रहे हैं, यस नो, होंगे। यहां पर कौन ऑप्शन सूट कर रहा है, विल बी ज्यादा सूट कर रहा है, कौन ज्यादा सूट कर रहा है, विल बी। ध्यान सुना है, द केस वाज पुट दैट जज, ठीक है ना, यहाँ जज के सामने केस रखने की बात कर रहा है, ठीक है ना। एट द जज, जज के ऊपर तो नहीं रखेंगे, फ्रॉम द जज से नहीं, ऑफ द जज, यहाँ बिफोर ऑप्शन सही होगा। बिफोर का मतलब सामने भी होता है, क्या होता है, सामने होता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। माई ब्रदर एंड डैश वेंट टू द पार्क, ठीक है ना। यहां पर देखो माई ब्रदर, क्या लिखा हुआ है, माई ब्रदर एंड डैश, माई ब्रदर एंड डैश, ध्यान सुना है, यहां पर एंड बोल रहा है, तो एंड में कौन जा रहा है, वी, देखो वी का मतलब तो भाई और ये दोनों आ जाएगा ना, ये डायरेक्ट चल रहा हुआ है। अस सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस आएगा यहाँ पर, ये नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस है, दोनों सब्जेक्टिव केस आई और वी है, तो इसमें ऑप्शन आई आएगा, क्योंकि वी में तो दोनों आएगा, तो फिर माय ब्रदर लिखने का कोई मतलब ही नहीं, माय ब्रदर लिख दिया तो सिर्फ आई लिखेंगे, वी लिखेंगे तो फिर इसको हटाना पड़ेगा, सिर्फ वी से ही काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सही है आई, ए ऑप्शन 35 का, सॉरी 34 का। अब 35 में देखा दैश दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, मेड देखो तो मेक का पास्ट है, इसका मतलब इधर भी पास्ट ही आएगा कोई, ये हैज प्रेजेंट का है, कुड यू ये पास्ट है, ये शुड यू, ठीक है ना। यहां अगर ध्यान देखोगे शुड यू दैट ड्रेस, शुड यू में क्या ग्रहण करना है, तो ग्रहण करने के लिए ड्रेस पहनने की बात करा जो तुम्हारे लिए बना है, और पहना कोई भी चीज ग्रहण करने के लिए हमने आपको बताया था कि हैव का प्रयोग किया था। यहाँ पर डिड पास्ट इंडेफिनिट भी है, और यहाँ पर हैव भी है, V1 है, डिड के बाद हमेशा V1 आता है, हैव पहले में V1, यही है ऑप्शन करेक्ट, ये है, बाकी सब गलत है, ठीक है ना। अब है 36, कौन क्वेश्चन है 36, ही सेड दैट ही माइट बाय अ पेन, ठीक है ना। अब देखो इसमें चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, नरेशन पूछ रहा है, सेड है, यहाँ तो सेड होगा ही, और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होगा, उसके बाद ही इसके अनुसार बदला होगा, अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो आई होगा, यहाँ पर देख लो आई में मे का पास्ट माइट होता है, तो ऑप्शन सही है ये, आप ऐसे भी बनाओगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं, अगला क्वेश्चन 37 है, ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम, ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम। अब इसका पैसिव बनाने के लिए लाफ्ड एट, लाफ मतलब हंसना होता है, सिर्फ लाफ रहता ना तो सिर्फ लाफ का मतलब हंसना होता है, तब ये इसका पैसिव बनता नहीं, एट लगा दिया तो लाफ्ड एट मतलब होता मजाक उड़ाना किसी का, ठीक है ना। अब देखो मजाक किसको, और सब लड़का इसका मजाक उड़ाया, यस नो, तो हिम ही आएगा, ही सबसे पहले लिखेंगे, और उसके बाद लाफ्ड है V2, ईडी लगा हुआ बिना सहायक क्रिया के, V2 है पास्ट बिट, अब पास्ट बिट में सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में क्या होगा, वाज वेयर, ही के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, ही वाज, ठीक है ना, ही वाज लाफ्ड, ठीक है ना, बाय ऑल द बॉयज, देखो कहां पर है, ही वाज लाफ्ड बाय ऑल द बॉयज, ऑप्शन सी सही है, ये जो भी रंग है गलत है, ठीक है ना। अब आपके 38 पर लिखा हुआ द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस, देखो एक बार में इसको बोलने के लिए बोल रहे, करने के लिए बोल रहे, कौन, शिक्षक बोले रमेश से, तो शिक्षक रमेश से बोले हैं, तो आपको ध्यान देना है, ध्यान सुनना है, यहाँ ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर वाला देखो कहाँ है, ये आस्किंग है, पूछ थोड़े रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर यहाँ पर है, ये ऑर्डरिंग रमेश, ये तो सेंटेंस है गलत, ऑर्डर लिखा हुआ रिक्वेस्ट, यहाँ रिक्वेस्ट थोड़े है, टीचर यहाँ ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। ध्यान सुनना है, नरेशन पढ़ा चुके हैं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला है द एंटोनिम्स
ऑफ हॉस्टाइल इज, एंटोनिम्स, एंटोनिम लिखा हुआ है, एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत, हॉस्टाइल का विपरीत क्या होता है, दुश्मन ही हॉस्टाइल होता है, विपरीत फ्रेंडली होगा इसका, यस नो, क्या होगा, फ्रेंडली। वी शैल गेट वेट, हम लोग भीग जाएंगे, इफ इट डैश, हमने आपको बोला था जब टेंस पढ़ा रहे थे तो बोले थे एक वाक्य में 2 बार आगे ही रह सकता है लेकिन 2 बार शैल विल का प्रयोग नहीं कर सकते, एक बार शैल विल आएगा और एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट V1 या V5 होता है, इट के साथ V5 आएगा, देखो V5 कहां, रेंस होगा, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। चलो ध्यान देना, 41 की तरफ बढ़ते हैं। ही इज वेरी डैश इन कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन में क्या है, काल मतलब ठहरा हुआ, गलत, काल मतलब क्या है, ठहरा हुआ, ध्यान सुनना, काल मतलब ठहरा हुआ, ये ऑप्शन उतना सूट नहीं, फ्रैंक मतलब फ्रैंक होना, टॉलरेबल मतलब शाइनी है, क्विक है, फास्ट है, तेज है, वो क्या है, इज वेरी क्विक इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में बहुत तेज है। दे डैश रंग बैक एट, ठीक है ना, यहाँ पर देखो बोला रंग, रंग रिंग का क्या भीतर लिखा हुआ रंग, ठीक है ना, बेक येट, अब येट मतलब येट के साथ बोले थे क्या, जस्ट, जस्ट नाउ, येट ऑलरेडी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, हैव होगा या हैज होगा, दे के साथ हैव आएगा, हैव यहाँ भी है, हैवेंट भी है, तो आप दोनों में कौन, ये ऑप्शन तो डायरेक्ट छट गया, ये 2 ऑप्शन सही नजर आ रहा, लेकिन आप देखेंगे सूट ज्यादा कौन कर रहा है, कौन ज्यादा सूट कर रहा है, तो ध्यान से देखेंगे तो दे हैव रंग बैक येट, मतलब वो अब तक रिंग कर दिया है, बजा दिया है, ठीक है ना, हैवेंट अब तक नहीं किया है, ये ज्यादा सूट कर रहा है, ये सनो हैवेंट ज्यादा सूट कर रहा है, इसलिए इसको लिखना है। 43 द माउंटेन पिक वाज डैश अवे देन शी हैड एक्सपेक्टेड, मतलब माउंटेन पहाड़ी होता है, पिक मतलब चोटी है, तो पहाड़ी की जो चोटी है वो बोल रहा है इतना दूर होने की बात कर रहा है, जितना उम्मीद की थी उससे ज्यादा दूर है। अब देखो दूर का अंग्रेजी, यहाँ फादर मतलब तो पिताजी होता है, अदर तो हो ही नहीं सकता, इधर तो प्रोनाउन है, यहाँ फादर मतलब होता है दूर, तो ऑप्शन क्या होगा, फादर, ये सब क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है 44 हाउ डैश डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट, ठीक है ना, हाउ के साथ यहाँ पर क्या, कंप्यूटर कॉस्ट मतलब कितना का बोल रहा है, कितना हुआ है, कितना के लिए मेनी आता है और मच आता है, ठीक है ना, आपको बताते हैं कि मेनी होगा कि मच होगा, इस चीज को जानना है ध्यान से। यहाँ कंप्यूटर पे जो खर्च किया होगा रुपया क्या होगा, रुपया काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन को दर्शाने के लिए मच कभी नहीं आता है, मेनी आता है, ये गलत ऑप्शन है, समझ में आ गया, ध्यान सुनना है। अगला क्वेश्चन है 45 है यू डैश रीड हिज लेटेस्ट बुक, ठीक है ना, लेटेस्ट बुक पढ़ने की बात कर रहा है, कि यहाँ पर कौन मॉडल वर्ब शूट कर रहा है, देखना आउट के साथ तो टू आता है, वो है ही नहीं, यहाँ पर आउट के साथ क्या आता है, टू आता है, आउट के साथ टू आता है, और आउट, ध्यान सुनना, यहाँ पर टू है ही नहीं, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन तो गलत ही है, ठीक है ना। वेयर यू वेयर, ठीक है ना, यू वेयर रीड, रीड वेयर के बाद कभी भी आता है, ये गलत है, ठीक है ना। यूज टू कैसे, यूज टू यूज्ड के साथ भी टू आता है, शुड होगा यहाँ पे सही ऑप्शन, यू शुड रीड हिज लेटेस्ट बुक, हिज है यहाँ पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, हिज, यू शुड रीड हिज लेटेस्ट बुक, ऐसा नो, आपको उसका सबसे नवीनतम किताब पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, सलाह है। अब अगला क्वेश्चन समझना है 46 लिखा हुआ समवन इज वेटिंग, क्या लिखा हुआ, समवन इज वेटिंग डैश द लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी के कहाँ इंतजार कर रहा है, आउटसाइड मतलब बाहर होता है, ठीक है ना, शूट कर रहा है, थ्रू मतलब अंदर में, उसके अंदर, अंदर ही अंदर, एक छोर से दूसरे छोर, यहाँ लाइब्रेरी का अंदर रह सकता, पार थोड़े करेगा, पार करने के लिए थ्रू का प्रयोग, आउट ऑफ, ये तो डायरेक्ट वर्ड लग रहा है, ऑफ तो होगा ही नहीं, आउटसाइड ऑप्शन इसका सही है। हेलो इट डैश नाइस टू मीट यू, ठीक है ना, हेलो अभी बोल रहा है तो नाइस टू मीट यू भी तो अभी ये ना करेगा, प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट में क्या आएगा, इट के साथ इज आएगा, एम तो होगा नहीं, वाज तो होगा नहीं, पास्ट है, ये आर तो होगा नहीं, इट के साथ इज ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 48, ध्यान सुनना है, लिखा हुआ है कि राज एंड ऋतिक बिकम पार्टनर्स, दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस, इसमें देखना, देखो कंबाइन द सेंटेंस जो है ना, चारों ऑप्शन आपको पढ़ना है, जो सबसे बेस्ट होगा, कभी कभी आपको 2 गो अच्छा सेंटेंस बढ़िया मिलेगा, ठीक है ना, उसमें से जो सबसे बेस्ट होगा उस ऑप्शन को मारना। अब पढ़ो, देखो राज एंड ऋतिक बिकम पार्टनर, दे स्टार्टेड देयर ओन शूज, ठीक है ना, यहाँ पर तो खाली कोमा लगा दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ क्या कर दिया है, कोमा लगा दिया है, ठीक है ना। आगे ध्यान देना, ये तो उतना शूट नहीं किया, राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स व्हेन दे स्टार्टेड देयर ओन शूज बिजनेस, शू बिजनेस, ठीक है ना, ये भी उतना अच्छा नहीं लग रहा। राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर शो, ये तो डायरेक्ट गलत है, राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर एंड स्टार्टेड देयर ओन शो बिजनेस, ये सब ज्यादा शुद्ध लग रहा है, ठीक है ना, सब ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, और नहीं लगना चाहिए कोई भी चीज।
49 आई वंडर इफ दे विल चेंज डैश प्लान्स, ठीक है ना, दे विल चेंज क्या प्लान्स, देहर तो नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पॉसेसिव केस में, और दे के लिए पॉसेसिव केस में कौन आएगा, तो ध्यान सुनना है, कंसंट्रेशन रखना, दे के लिए तो दियर आएगा, यहाँ प्लान्स लिखा हुआ नहीं लिखा हो रहा था तब दियर्स आता है, ये तो नहीं आएगा, दियर है, बी ऑप्शन सही होगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हडल, हडल मतलब बाधा होता है, और बाधा का सिनोनिम क्या होगा, ऑब्स्टेकल होगा, ऑब्स्टेकल मतलब भी बाधा होता है, यस नो। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंटर, इंटर मतलब प्रवेश करना होता है, ठीक है ना, एग्जिट मतलब निकलना होता है, एंटोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम क्या होगा इसका, एग्जिट होगा। अगला क्वेश्चन 52, अगला ध्यान देना है, आई डैश द ताजमहल लास्ट मंथ, लास्ट पास्ट एगो एस्टरडे बिफोर देन के साथ प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करता है, पास्ट इंडिफिनिट V2 होता है, देखो V2 कहाँ पे है, विजिटेड है, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। 53 है, ध्यान सुनना है, 53 में देखना है कि दिस साइड इज पैरेलल, पैरेलल के साथ हमेशा टू आता है, प्रीपोजिशन कौन सा आता है, टू होगा, टू ऑप्शन देखो यहाँ पर है। ए पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक लाइक अ वुमन इज कॉल्ड, मतलब एक व्यक्ति जिसका लक्षण चरित्र जो है औरत जैसा करता है, ठीक है ना, उसको इफेमिनेट कहा जाता है, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, इफेमिनेट होगा। चलो ध्यान देना है अगला, वुड यू डैश माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड, मेरे लिए क्या आप मेरे कुत्ता को इस सप्ताह क्या करना है, लुक देखना, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, लुक अप मतलब खोजना, लुक इनटू मतलब खोजना होता है, लुक अप मतलब इस तरह, तो इसमें सबसे देखभाल करने की बात करा, और देखभाल करने के लिए क्या होता है, लुक आफ्टर होता है, ठीक है ना, लुक आफ्टर ऑप्शन इसका सही होगा, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना। तो चलो ध्यान देना है, ध्यान सुनना है। 57 में जो है, ठीक है ना, 57 में क्वेश्चन है, टू हिट द नेल राइट ऑन द हैंड मीन्स, ठीक है ना, फ्रेज इसका मतलब होता है सही चीजों को करना, ठीक है ना, सही चीजों को करना, टू डू राइट थिंग्स, ये ऑप्शन इसका सही होगा। टू डिस्ट्रॉय वंस रेपुटेशन, किसी का प्रतिष्ठा को तबाह कर देना, अनाउंस वंस व्यू, टू रिच, ये सब ऑप्शन क्या है, गलत है, ऑप्शन सही है टू डू राइट थिंग, ठीक है ना। अब 58 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग पूछ रहा, अब इसमें स्पेलिंग अगर करेक्ट स्पेलिंग देखोगे TEDIOUS TDS होता है, ठीक है ना, यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, इन्हीं कोई दिक्कत भी है, बाकी सब गलत है, ठीक है, सब क्वेश्चन में दम ही नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ रमेश डैश इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच, ठीक है ना, ऑफ हिज स्पीच, यहाँ पे देखो ब्रेक डाउन है, ब्रोकन डाउन है, ठीक है ना, ब्रोक डाउन है, ब्रेकिंग डाउन है, ठीक है ना, ये आदत है, अपने स्पीच के बीच में क्या करता है, वो रुक जाता है, रुकने की बात करा थी, आदत है, आदत दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब V1 या V5, और रमेश के साथ यहाँ पर ब्रेक डाउन, रमेश ब्रेक डाउन, ब्रोक डाउन, ठीक है, ब्रोकन डाउन, ब्रोकन डाउन तो कभी नहीं होगा, ब्रेकिंग यहाँ ब्रेक्स है ही नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ ब्रोक डाउन, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं तो भूतकाल की आदत होगा, तो पास्ट इंडेफिनिट, तो बी ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, ठीक है ना। ब्रोक डाउन, ब्रोकन तो बिना बी थर्ड है, बिना सहायक क्रिया के बी थर्ड थोड़े आएगा, यहाँ बी भी बिना सहायक क्रिया के नहीं आएगा, ये तो ब्रेक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही नहीं, ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट गलत हो गया, रमेश के साथ ब्रेक आएगा नहीं, ठीक है ना, यहाँ ब्रोक आ सकता है V2 में, तो बहुत काल की आदत को दर्शाने के लिए, ठीक है ना, आदत था अभी नहीं है, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ये सूट कर रहा है, ये तो गलत आ रहा है, ठीक है ना, ये सब ऑप्शन गलत आ रहा है, बिना सहायक क्रिया के V2 भीतर नहीं आता, V4 नहीं आता है, और ये V5 यहाँ पर चाहिए, सूट नहीं कर रहा, ऑप्शन कौन बचा, डी बचा। ही saw a snake डैश ही अवक, ठीक है ना, वो सांप देखा कब, जब वो जगा, भूतकाल की बात कर रहा है, तो जब जगा थी हम हुएन से वो जोड़ेंगे, ये भी गलत लग रहा है, ये भी सूट नहीं कर रहा है, ये भी सूट लगा के देख लेना, गलत लगेगा, ठीक है ना। अगला है Who wrote the Canterbury Tales, ठीक है ना, ये जाफरी चौसर लिखा है, कैंटरबरी टेल्स जो है जाफरी चौसर के रचना है, ठीक है ना, इसका ऑप्शन होगा जाफरी चौसर, ठीक है ना। डैश हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, ठीक है ना, बोल रहा है कि कौन भाषा के पास अपना बहुत बड़ी संख्या अपना वक्ता का है, देखो सबसे बड़ा जनसंख्या तो चीन है, सबसे बड़ा जनसंख्या कौन है, चीन का है, रहा है, ठीक है ना, तो चाइनीज भाषा सबसे ज्यादा लोग बोला जाने वाला था, हिंदी तो हिंदुस्तान में भी कुछ राज्यों में बोली जाती है, ठीक है ना। इंग्लिश जब अंतर्राष्ट्रीय बना, अब इंग्लिश पूरा दुनिया में बोले जाने लगा, तो अब जो है इंग्लिश है, पहले क्या था, चाइनीज था, पहले क्या था, चाइनीज था, किन्हीं को कोई दिक्कत भी है। उसके बाद है 63,
63 है, डैश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, मतलब दुनिया का खिड़की कौन है, इंग्लिश को कहा जाता है, इंग्लिश पर ना पूरा दुनिया टिका हुआ, अंतरराष्ट्रीय भाषा है, यस नो, तो इसका ऑप्शन होगा इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश बिगेन्स फ्रॉम, मॉडर्न इंग्लिश 1500 ईस्वी से शुरू हुआ है, ठीक है ना, ये ऑप्शन इसका डी सी होगा ऑप्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 65। 65 है द टर्म कंसील्ड द सोल्जर स्टैंड फॉर, सोल्जर कविता में जो टर्म क्या कंसील्ड का जो प्रयोग किया गया है, धूल में मिश्रित होने का, सेना के शरीर को पढ़ाए थे कविता में आपको, तो उसका मतलब क्या किस अर्थ में इस्तेमाल किया गया है, तो हिडन मतलब मिट्टी के नीचे, वहां पर क्या, वहां के धनी मिट्टी के नीचे उसका शरीर उसके नीचे दब जाना, छुप जाना, मिल जाना, मिश्रित हो जाना, हिडन का अर्थ में हुआ था, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैकियावेली इज डैश ऑफ क्राइम, नेपोलियन ऑफ क्राइम है, ये तो पढ़ा है सबको पता है। हु कंपोज द पोएम फॉर हिम को किसने लिखा, के.की.एन. दारूवाला लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 68, ध्यान सुनना है, ठीक है ना। 68 में है इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड इनोसेंट, मतलब काला सांप कहां पर, ठीक है ना, समझा जाता है मासूम, ठीक है ना, वो ना इंग्लैंड में है ना इटली में, इटली का ही एक जगह है सिसिली, वहां पर है। कविता में जो लिखा है उतने को जवाब देना, कविता में सिसिली का चर्चा आप देख सकते हो, ठीक है ना, स्नेक चैप्टर में। अगला है 69, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, आधुनिक सभ्यता। इट इज द वर्शिप ऑफ डैश, किसका पूजा है, ये सबको पता है आपको, ठीक है ना, मटेरियल का पूजा, भौतिकवाद का पूजा है, ब्रदरहुड का थोड़े है, इक्वलिटी का थोड़े है, एथिकल का थोड़े है, सीधा भौतिकवाद, भौतिक सुख, शारीरिक सुख का पूजा है। आपको इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से ये सवाल पूछा गया, ये हम पढ़ा चुके हैं। अर्लियर ही डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करा, हैड सर्व्ड एज, मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले वो किस रूप में सेवा किया था, तो बिहार के गवर्नर रहे थे, सबको पता है, ठीक है। भारत इज माय होम से क्वेश्चन आया है। डैश वाज कमिंग टू नरेटर्स फैमिली, लेखक के परिवार में क्या आया था, ये पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी से लिया गया सवाल है, और लेखक के घर पर उसका मामा जी आया था, नाम था नानू काका, ठीक है ना, नाम क्या था, नानू काका। नानू काका आए थे। डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंस स्ट्रगल, मतलब अहिंसात्मक संघर्ष को कौन समर्थन करता, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है ना। आई हैव अ ड्रीम से पूछा गया है, सिगानो या नहीं, कमला दास नहीं, ये सब थोड़े है, वो सत्य अहिंसा के राह पे चल के अमेरिका में काले और गोरे का भेदभाव को खत्म किए थे, ठीक है ना, आपको पढ़ाए थे, इसलिए इसको अमेरिका का गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में मैं खुद के लिए गाता हूँ, मैं जो मानता हूँ वो भी तुम भी मानोगे, ये कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मनमोजी टाइप का कविता था, वो पढ़ाए थे। इसमें स्पीकर कौन है, कवि खुद है स्पीकर, देखो ये बॉय ही तो नहीं है, गर्ल नहीं है, द पोएट हिमसेल्फ ये होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है फॉर ऑडेन पोएट्री वाज अ डैश, ऑडेन बोला था, W.H. ऑडेन बोला था कि पोएट्री इज अ सीरियस गेम, तो सीरियस गेम देखो कहां पर है, ठीक है ना, ये सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, ठीक है ना, लिखा हुआ किड्स वाज डैश पोएट, रोमांटिक पोएट थे, कौन पोएट थे, रोमांटिक पोएट थे, ठीक है ना। वाल्टर डिला मेयर बिलोंग टू द 20th सेंचुरी, आपकी किताब में होगा लिखा हुआ, जो किताब दी है क्लास नोट्स में, ठीक है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन जो है वो है बेंजी पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज क्या, बेंजी के जो माता पिता एक उसके जन्मदिन पर जो एक सेरेमनी रखा था, एक समारोह रखा था, तब वो कितने साल का था, पहला समारोह में वो 21 का था, 25 नहीं, ठीक है ना, 21 साल का हुआ था, तब उसका पासबुक भी मंगाया था और पासबुक दिया था, तो वो समेट कर रख लिया, जिससे इसके माता पिता को दुख भी हुआ था। द अर्थ चैप्टर से पूछा गया। 78 अकॉर्डिंग टू पियरलेस बक व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, पियरलेस बक इंडिया थ्रू अ ट्रेवल साइज लिखी है, उसमें आपको पढ़ाए थे कि मतलब ट्रेवलर्स मतलब यात्रियों घुमंतुओं के नजर में, विदेशियों के नजर में भारत कैसा है, यस नो, तो उन्होंने उसमें चर्चा किया था कि भारत के विचार से, भारत के नियमों से दुनिया को सीखना चाहिए, और भारत ने कौन सा सबक सिखाया, द लेसन ऑफ वायलेंस, हिंसा का तो कभी नहीं, गांधी का देश है ये, द लेसन ऑफ पीस, शांति का सबक, लेकिन ये भी सही है, ठीक है, लेकिन इसका चर्चा किताब में नहीं है, किताब में जितना चर्चा उतने लिखना है, और चर्चा है द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, ये सनो गांधी जी का धरती है, द लैंड ऑफ गांधी, ये सनो। अगला क्वेश्चन है 79 मिस्टर स्टीफन चुबकोव इज अ डैश, ये तो सब जमींदार था, लैंड क्या लैंड ओनर था, तो ऑप्शन होगा इसका बी। 80 क्वेश्चन नंबर 80
लिखा हुआ है कि इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। आपको पता है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से पूछा गया है, बोल रहा है कि ये किताब का लाइन दे दिया, हम बोले थे ना किताब का लाइन दिया जाएगा, अधूरा छोड़ देगा, उसको पूरा करना होगा, किताब का लाइन मिला देगा, मिला लेना, ये लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज डैश इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये किताब का लाइन है, ठीक है ना, किताब का क्या है, लाइन है। किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? अगला क्वेश्चन जो है वो है कमला दास हैज अर्नड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर। इंग्लिश साहित्य के साथ साथ वो केरल की रहने वाली थी, वो मलयालम भी लिखती थी, मलयालम में भी वो अच्छा सम्मान पाई है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन होगा मलयालम। द डैश फॉरगेट्स इट्स डेड, कौन अपने मृतकों को भूल जाता, फायर हिम से, अग्नि को दोष दिया था, ठीक है ना, के अंधारू वाला के आगे अपने मृतक को भूल जाता, पूर्ण रूप में नहीं जलाता है, ठीक है ना। तो फायर होगा इसमें ऑप्शन। द सोल्जर इज अ डैश पोएम, ठीक है ना, वार पोएम, युद्ध पर आधारित है, ठीक है ना, वार पोएम है, लव पोएम थोड़े, नेचर पोएम थोड़े, देशभक्ति पे है। उसके बाद है मैकेविटी इज कॉल्ड डैश, मैकेविटी को क्या कहा जाता है, द हिडन पावर, द मिस्टीरियस पावर, ठीक है ना। हिडन पावर पहले लाइन में, कविता पढ़ोगे तो सबसे ऊपर वाला लाइन में, यो अधूरा लाइन का क्या है, पूरा लाइन है, ठीक है ना। इस चीज को समझना है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला समझते हैं 85, ठीक है ना। 85 जो है उसमें है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, मैं जो मानता हूं वही तुम भी मानोगे, क्योंकि मैं जिस मिट्टी से बना हूं तुम भी उसी मिट्टी से बने हो। लाइन समझ में आ रहा है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से पूछा गया, इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, मतलब ये आदमी का जीवन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से दिया गया है कि आदमी का जीवन किससे बेहतर नहीं होता, डेथ से बेहतर नहीं होता। किंग लियर इज अ डैश, ये ट्रेजेडी है, दुखद क्या है, ड्रामा है, ध्यान सुनना है। अगला इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ डैश इंग्लिश लैंग्वेज हैज सीन रैपिड, ठीक है ना। देखो 17वीं से 18वीं सदी लिखा हुआ है इसके इतिहास में, तो 17वीं से शुरू हुआ, 18वीं भी है 17वीं भी है, दोनों है। आपको 17वीं आप मार सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्या मानेंगे? 17वीं, 17वीं 18वीं, 17वीं से 18वीं बताया जाता है कि रैपिड चेंज बहुत तेजी से बदलाव आया था 17वीं सदी से लेके 18वीं सदी के बीच में, ठीक है ना। तो आप 17वीं मार सकते हैं। चौसर एंड लैंगलैंड आर राइटर्स ऑफ डैश पीरियड, कौन पीरियड के थे? आपको पता है 1340 के आसपास, 1400 मिडिल इंग्लिश के आसपास थे ये, ठीक है ना। मॉडर्न नहीं मारना, मिडिल इंग्लिश। मॉडर्न 1500 से शुरू हुआ, ये 1450 तक ही रहे, ठीक है ना। इससे पहले ही शायद रहे थे, 1500 नहीं छू पाए, ठीक है ना। मिडिल इंग्लिश होगा। उसके बाद हु रोट मैकफ्लेकन, ठीक है ना, ये जॉन ड्राइडन लिखा था। किसने लिखा था? जॉन ड्राइडन का ये रचना है, हमने बोला था किताब का नाम और रचना का नाम, ये आपके किताब में लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव जब पलटोगे, जो असाइनमेंट दिए हैं कोचिंग में उसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान देना है, जॉन ड्राइडन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 91 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड। अगला क्वेश्चन क्या है? स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नॉन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, इसको शॉर्ट में आरपी भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये बहुत कोई यहाँ पर बोल देता है सेकंड लैंग्वेज, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, ठीक है ना। ये जब स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम आया ना, उसका नाम दिया गया, इसका नाम ही दिया गया आरपी, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ये प्रोनाउंसिएशन पाए थे इसमें, ठीक है। ध्यान सुना, इंग्लिश डेवलप्स इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है ना। ये सिंगल स्टैंडर्ड किसके कार्यकाल में हुआ? किंग्स भी कहा जाता है और कहीं पे रॉयल भी लिखा रहता है, तो किंग्स इंग्लिश आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगला है द टेमिंग ऑफ डैश एनिमल मेड लाइफ मच प्लेजेंट, कौन जानवर, यही आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से पूछा गया कि कौन सा जानवर, ठीक है ना, पालने पर जीवन और खुशनुमा हो गया था। वाइल्ड, जंगली, वीक, कमजोर, रिवर्स्ड, डोमेस्टिक, घरेलू जानवर, ये सनो घरेलू जानवर पाले थे। वन डे सेवी फाउंड अ पेकुलर गॉड एट अ शॉप व्हिच कॉस्टेड हिम, एक दुकान पर जो सेवी एक बार लौकी खरीदा, जिस लौकी से उसके जिंदगी बदला था, वो 10 सेंट में खरीदा था। कितने में? 10 सेंट्स में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 95, ठीक है ना। When a baby is born, it is an occasion of joy for dash, जब एक बच्चा जन्म लेता, चाइल्ड इज बॉर्न से पूछा गया, तो वो किसके लिए आनंद का क्या एक समारोह होता है? माँ के लिए, फादर के लिए, स्ट्रेंजर विचित्र अजनबियों के लिए, द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए होता है। आप देख लेना, ये पढ़ाए थे आपको हम, ठीक है ना, पूरे परिवार के लिए। उस किताब का लाइन है, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगला ध्यान देना, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ डैश, मतलब कोई भी
चर्चित अखबार, लंबे चौड़े तक फैले हुए अखबार जो है, समाचार पत्र जो है, वो हिम्मत नहीं कर सकता है जनता की नीति को सपोर्ट करने का। किसके कारण? ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट, मतलब किसके रुचि के कारण? गवर्नमेंट, एडिटर, रिपोर्टर, एडवर्टाइजर्स। एडवर्टाइजर्स में दोनों आ जाता है, ठीक है ना। एडवर्टाइजर्स ये किताब का लाइन है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद है 97, नानू काका डैश बिफोर ही स्पोक, ठीक है। नानू काका कुछ बोलने से पहले क्या करता है? एट सम बिस्किट्स, बिस्कुट खाया था कुछ, ठीक है ना। ड्रैंक टी, चाय पिया था। ड्रैंक कॉफी, कॉफी पिया था। इनहेल्ड सम स्नफ, खैनी, खैनी खाते थे, ठीक है। 98, 100 years later the negro is still this, 100 वर्ष बाद भी निग्रो क्या है? इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी में क्या? कंपेलिंग, ढके, क्या? कंप्लेनिंग, कंप्लेन कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। क्लैमरिंग, लैंग्विशिंग मतलब सरना, सर रहा। सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ऑल द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज, ऑल द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काउज। देखो मेंटल प्रॉब्लम तो टेक्नोलॉजिकल जो चेंज होता है हमारे समाज में, तो मेंटल प्रॉब्लम तो क्रिएट करता ही है जितना भी टेक्नोलॉजी आता है। सोशल प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, लेकिन ध्यान देखोगे मेंटल, फिजिकल ये सब आ जाता है सोशल प्रॉब्लम्स में, ठीक है ना। सोशल प्रॉब्लम्स ज्यादा सूट कर रहा है। जॉन डन थिंग्स दैट डेथ इज सर्टेन, डेथ इज सर्टेन है, ठीक है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से पूछा गया। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आपने मिला लिया है। अब हम बढ़ते हैं सब्जेक्टिव के तरफ, ठीक है। तो ध्यान देना है। अब देखेंगे, अब देखो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको शब्दों में लिखना होता है। यहाँ लिखा हुआ राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स, ठीक है ना। 150 से 200 शब्दों में लिखने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ है इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र, ऑनलाइन शॉपिंग, टेररिज्म, आतंकवाद, एडल्ट एजुकेशन, ठीक है ना। लाइफ इन एन इंडियन विलेज, ठीक है ना। ये सबसे पूछा, इसमें से किसी एक पे जवाब देना था, ठीक है ना। आपको हम ऐसे लिखना सिखा चुके हैं। सब्जेक्टिव यहाँ पर सॉल्यूशन आप जानते हैं, उसके लिए बताने की जरूरत नहीं। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको बोले थे ना एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, कोई एक का जवाब देना है। अब देखो पहला क्वेश्चन जो है, इट इज ऑब्वियस दैट वी नाउ मोर देन एनिमल डू, ठीक है ना। हम एक बात तो निश्चित है, हम लोग जानवर ज्यादा जानते हैं। इट इज कॉमन टू कंसीडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज, ठीक है ना। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से लिया गया, बर्टन रसेल लिखा, ठीक है ना। इसको आप इसमें लिख देंगे दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, जिससे लिया गया आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड रिटन बाय, इस चीज को लिख देंगे। उसके बाद बाकी चीजों को लिखना है। ये तो सब क्या है, प्रोस सेक्शन है, इसको तो उतार भी देंगे तो नंबर मिल जाएगा। फ्री का मार्क्स था, ये आपको हम लिखना सिखाए थे, बनाना सिखाए थे। यू टू बेटर हरी अप गेट मैरिड, जस्ट डू मी अ फेवर एंड लिव मी इन पीस, ये मैरिज प्रपोजल से लिया गया है, ठीक है ना। अब देखोगे मैरिज प्रपोजल का लाइन है। अगला जो क्वेश्चन है ध्यान सुनना है, ठीक है ना, ध्यान सुनना है। अगला क्वेश्चन है द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। खाली चैप्टर और लेखक का नाम पता होना चाहिए। ये कहां से लिया गया आपको पता है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से महात्मा गांधी जी लिखे हैं। क्या दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी। वो आज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, उनके बारे में लिख देना पैराग्राफ चेंज करके। इनके बारे में लाइन में क्या कह रहा है? द कॉमन पीपल मतलब आम आदमी जो है वो स्वतंत्र रूप से क्या करते थे, रहते थे अपने गांव में और अपने कृषि पेशा को अपनाए हुए थे, उसको खेती बाड़ी करते थे, अपना मस्त रहते थे, ठीक है ना। इस चीज को लिखा ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट बट न्यू एवरीथिंग अबाउट अ हैन। आपको पता है लाइने से पता चल जाएगा वो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मुर्गी के बारे में सब कुछ जानता था। दार्थ से लिया गया, बेंजी के बारे में बोला जा रहा। आप ये लाइन लिख सकते हैं, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम क्या दार्थ रिटन बाय, आप लिख देंगे। उसके बाद क्या आगे बढ़ेंगे, सारा चीज इसको लिखना है। उसके बाद यहाँ देखो एक्सप्लेन एनीवन, तो हमने बोला 4 नंबर पूछेगा प्रो से, 4 पोएट्री से। ऑप्शन में आपको देखिए 4 दिया, जवाब एक ही का देना है, ठीक है ना। कोई एक आपके दिमाग में तो निश्चित आ जाएगा, आराम से लिख लेंगे, इसमें कोई दम ही नहीं है। एक्सप्लेन एनीवन ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसी एक को क्या करे, एक्सप्लेन करे। द हाउस विथड्रॉ इनटू द साइलेंस, स्नेक मूव्ड अमंग द बुक्स, आई वाज देन टू यंग टू रीड एंड माय ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक मून। ये लाइन लिया गया है माय ग्रैंडमदर हाउस से, कमला दास लिखी है, ठीक है ना। इसमें कहना चाह रही है इस लाइन में कि घर जो है बिल्कुल सन्नाटा पसर गया था, सांप लौट रहे थे किताबों के बीच में, और उस समय मैं इतनी छोटी थी कि उसको पढ़ नहीं सकती थी। और माय ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और मेरा खून चंद्रमा की तरह ठंडा पड़ गया था, ठीक है ना। इंडियन सिविल सॉरी माय ग्रैंडमदर हाउस से लिया गया। अगला क्वेश्चन जो है द वॉइस ऑफ माय एजुकेशन सेड टू मी
ही मस्ट बी किल्ड, ये लाइन कहाँ, मेरा अंदर की ज्ञान कह रहा था उसे अवश्य मार दो, स्नेक से लिया गया, ठीक है ना। आप इसको लिख सकते हैं, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्नेक रिटन बाय डैश, उसके बाद इस चीज के बारे में लिखना है, कुछ नहीं है, उसको उतारना, ये फ्री का मार्क्स है, इसमें कुछ है, ये लिखना हम क्लास में सिखा चुके हैं, जो भी अंतिम तक क्लास किए होंगे उनको पता होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है यू वुड नाउ हिम इफ यू saw हिम, आप उसे पहचान जाओगे यदि आप उसे देखोगे तो, ठीक है ना। फॉर हिज आइज आर सेकंड इन, क्योंकि उनकी आंखें धसी हुई है, ये लाइन है क्या, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से, ठीक है ना। गिव वंस हर फ्लावर टू लव हर बेस्ट टू रोम अ बडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, द सोल्जर से लिया गया लाइन है, सब पता चल जाएगा। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कांग्रेचुलेशन हिम टू ऑन हिज सक्सेस इन नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दोस्त के पास चिट्ठी लिखने के लिए, उसको बधाई देने के लिए बोला जा रहा है, नीट कंपटीशन में वो क्वालिफाई करने की सक्सेस सफलता पाने के लिए, ठीक है ना। आपको लेटर फॉर्मेट आपको पढ़ाएं, ये फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, ये इनफॉर्मल लेटर है। अब उसी में अथवा में दे दिया राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर, हेडमास्टर पास, ये फॉर्मल लेटर है, दोनों का फॉर्मेट बताया, आराम से लिख लेंगे। विषय सब्जेक्ट किसके पास लिखना है, ये है क्या, किस विषय में लिखना है, आगे लिखा हुआ, ठीक है ना। क्या, स्कूल ऑफ योर स्कूल फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स एज द बोर्ड एग्जामिनेशन आर गेटिंग नियर, जैसे कि बोर्ड का एग्जाम नजदीक आ गया, अपने हेडमास्टर को लिखिए कि एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए मैथमेटिक्स के लिए, आराम से लिख लेंगे। मैथमेटिक्स में क्या समस्या आता है उसको लिखेंगे, बाकी आपको फॉर्मेट बता चुके हैं। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स ईच, ठीक है ना। 40 से 50 शब्द में इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बोला, किसी 5 का है, ऑप्शन कितना है, 10 को है, ठीक है ना। किसी का भी जवाब दे देगा। व्हाट साइलेंट बिलीफ डिड बेंजी पेरेंट्स चेरिशड अबाउट देयर लैंड, ठीक है ना, मतलब क्या कैसा विश्वास था, कौन एक मजबूत विश्वास था बेंजी के माता पिता का अपने जमीन के बारे में कि एक दिन जमीन जरूर सुधरेगा और बेटा भी संवर जाएगा, जमीन भी उपजाऊ हो जाएगा, ये सनो जो कि उसके खुद में गलती था, ठीक है। इस बारे में व्हाट वेर द बेनिफिट्स ऑफ इंग्लैंड रूल, ठीक है ना, अंग्रेजी शासन का क्या फायदा रहा, फायदा रहा है, कुछ नियम को बदला गया, कुछ चीज को अच्छा किया गया, कुछ भेदभाव था उसको बहुत सारा चीजों को इन्होंने खत्म किया। व्हाट मेड सेवी हार्ट बीट फास्टर, सेवी को कौन चीज उसके दिल को तेज कर दिया था, 5 सेंटीमीटर वाला जो 5 इंच सेंटीमीटर 5 इंच का जो लौकी मिला था एक बूढ़ी के दुकान पर, वही उसको फास्टर कर दिया था। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस द मिनिस्टर, मिनिस्टर को कैसे इम्प्रेस किया था, फेक करके झूठ बोल करके किया था। व्हाई डज स्पीकर इन माय ग्रैंडमदर हाउस से दैट शी हैज लॉस्ट हर वे, माय ग्रैंडमदर हाउस की वक्ता क्यों कहती है वो अपना रास्ता भटक गई, क्योंकि वो दादी माँ के घर नहीं जा पा रही है, दादी माँ मर चुकी है, वहां जाने का कोई जरूरत ही नहीं है, ये सनो इसलिए बोलती है कि जब वहां जा ही नहीं सकते, कोई है ही नहीं तो जाएंगे ही नहीं, तो रास्ता ही भूल गई, ठीक है ना, दूसरे दरवाजे पे भटक रहे वही प्यार पाने के लिए। अगला लाइन है इसमें, हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर, ठीक है ना, बोल रहा है कि सांप कैसे पानी पी रहा था, एक बार पीता था, फिर नीचे मुंडी गिराता था, फिर एक बार उठाता था, फिर पिया, फिर एक बार देखा अजनबी रूप से, ठीक है ना, ये आप देखे थे। सबको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिख देना है, सब ट्रांसलेशन करना आपको सिखाए थे। व्हाई इज मैकेविटी टर्न a criminal, yes or no, why is Machiavelli termed a criminal, Machiavelli एक क्या क्रिमिनल टर्म क्यों, क्योंकि ये जितना भी गलत काम करता था करती थी बिल्ली करता था, ठीक है ना, धराता नहीं था, कभी अपराध हो जाता धराता नहीं था। व्हाट इज द फार्स, ठीक है ना, फार्स क्या है, उसके बाद बोला व्हाट वेर द टू कंसर्न ऑफ द अर्ली इंडियन पोएट्स राइटिंग इन इंग्लिश, ठीक है ना, मतलब टू कंसर्न्स तो दो संबंधित चीजों का अर्ली इंडियन क्या, अर्ली इंडियन पोएट्स शुरुआती भारतीय कवि के बारे में राइटिंग इंग्लिश, इंग्लिश में क्या रहा है, ठीक है ना, तो संबंध क्या रहा, उसके बारे में पूछ रहा। व्हिच स्पीच कम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, कौन स्पीच आया था, ऊपर में ऑब्जेक्टिव में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देख लो अगला है समरी लिखने के लिए, समरी हमने आपको बोला था ना, ये सब में टिक लगा है, बोले यही में से पूछा जाएगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ अ स्नेक माई ग्रैंडमदर हाउस, बोले थे निश्चित आएगा, ठीक है ना, आया है कि नहीं आया है, एपिताफ लगाए थे, ठीक है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लगाए थे, इसमें 4 गो लगाए थे, 4 में से ये तो है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी रात में भेजे थे आप सबको। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोज पीसेज, ठीक है ना, मतलब किसी एक पीस पर क्या करना है, समरी लिखना है। हाउ फ्री इज द प्रेस, द अर्थ आपको शुरू से पहले दिन से बोल रहे हैं, पुराने से ही बोल रहे हैं, ये समझ लो कि छप गया है, ये समझ लो कि छप गया है, इसके बारे में बोल चुके हैं। भारत इज माई होम है। राइट और नोट ऑन फ्यूचर इंग्लिश, आपको स्टार लगवा है, देख लेना है किताब। राइट ऑन इंग्लिश किसी एक का जवाब नहीं, इसका दो इसका दो इसका दो, सब में सब जो टिक लगाए वही क्वेश्चन पूछा गया, कोई दमे नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखे हुए थे इसमें, ठीक है ना। उसके बाद मैचिंग वाला आपको तो बोले थे मैचिंग पक्का आएगा, 2 सेट में आएगा, ठीक है ना।
मैचिंग वाला देख लीजिए, सब चर्चित मैचिंग वाला है, लिस्ट ए लिस्ट बी, ठीक है ना, ये आया हुआ है। अगला क्वेश्चन 32-29 तक से बता रहे हैं, इसमें नहीं डाला गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसके बाद जो है मिलान करने वाला देखेंगे। तो मिलान करने के बाद डी के बाद ई में ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन तो आप लोग बना ही लिए होंगे। तुम घर कब आओगे, ठीक है ना, कब आओगे, व्हेन विल यू कम टू हाउस, व्हेन विल यू कम टू हाउस, ये सुनो, तुम घर कब आओगे, व्हेन विल यू कम टू हाउस, ये सुनो। अगर होम लिखोगे टू नहीं लगाना। रानी बहुत अच्छा गाती है, गाती है मतलब आदत है, प्रेजेंट रिपीट है, प्रेजेंट रिपीट है, प्रेजेंट रिपीट V1 या V5। रानी सिंग्स वेरी वेल, रानी सिंग्स वेरी वेल। माँ मेरे साथ पटना जा रही है, जा रही है चर्चा के समय कार्य हो रहा। मदर इज गोइंग टू पटना विद मी, मेरे स्कूल में बहुत अच्छा पुस्तकालय है, ठीक है ना। देयर इज वेरी गुड या वेरी नाइस लाइब्रेरी इन माई स्कूल, पौधों को ठीक से पानी दो, मेरे स्कूल में बहुत अच्छा पुस्तकालय है। चर्चा का विषय पुस्तकालय है, इसमें पुस्तकालय क्या सब्जेक्ट है, द्वितीय अंत में चल गया। हमने बोला था जब सब्जेक्ट द्वितीय अंत में चल जाए, अंत में चल जाए तो उसे देर से बनाएंगे। पौधों को ठीक से पानी दो, ठीक है ना, ठीक से पानी दो ऑर्डर है, पहले तो ठीक से पानी देना, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना, पानी देना का मतलब क्या, पानी पटाना। तो वाटर द प्लांट वेल, वाटर द प्लांट वेल, ये सुनो ठीक से, ठीक तरीके से। बोला है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, he should have not done that, ये सुनो, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। My child is very nice या very good, आपको बोले हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, चाहिए था बोल रहा, कर लिया है, नहीं करना चाहिए था, करने पर पछतावा होगा। तो उसे बोले थे शुड हैव से दर्शाएंगे, तो शुड हैव लगाएंगे, नोट लगा देंगे, हो जाएगा। डू डन दैट, हैव के बाद भीतर आता है, आप ऐसे भी बना लेंगे, ठीक है ना। पटना एक प्राचीन नगर है, पटना इज आ एंशियंट सिटी। और उसके बाद है मैच करने वाला है, दूसरा भी सेट है। आप ये ट्रांसलेशन बनाओ, नहीं तो मत बनाओ हिंदी वाला, सीधा मैचिंग लिस्ट दो, मैचिंग वाला भी आप बना सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत था। उसके बाद है रीड पैसेज केयरफुली, हमने बोला था डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है। व्हिच क्या प्लेनेट इज नियरेस्ट टू द सन, कौन सन के करीब है। आप भले नहीं पढ़ते हो, नहीं पता आपको फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ नहीं, सब कुछ इसमें लिखा होगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर ढूंढ लेंगे, सारा आंसर मिल ही जाएगा। पैसेज है, पैसेज बनाना ही नहीं, दोनों में से एक बनाना है, क्वेश्चन खत्म है। किसी क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब आसानी से बनाया जा सकता है, जो भी लास्ट तक क्लास किए होंगे उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आज क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास।